ये 3 सूत्रीय फॉर्मूला है एग्जाम में पेपर टाइम पे करने का। 3 सूत्रीय फॉर्मूला है। ये 3 सूत्रीय फॉर्मूला सभी लोग ध्यान रखिएगा। जिसके जिसके पेपर एग्जाम में टाइम पे नहीं हो रहे हैं, जिसको जिसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है पेपर लिखने में, मैक्सिमम लोगों ने ग्रुप में कमेंट किया सर हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, 10-12 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रहा है। ये 3 सूत्रीय फॉर्मूला समझिए। पहली चीज है स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। अब स्पीड कैसे बढ़ेगी? तो इसका उपाय ये है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चीजों को प्री फैब्रिकेट करके ले जाइए। प्री फैब्रिकेट, बहुत सारे टॉपर मेरी इस बात से सहमत हैं। मैं भी आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे आप इस बात को समझेंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के समय विद्यमान कला और शिल्प के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। यहां पर क्या है, मैंने एक प्री फैब्रिकेशन किया है, ये मेरा खुद का प्री फैब्रिकेशन है कि कहीं भी पूछेगा कला और संस्कृति, कहीं भी प्रश्न आएगा कि देखो प्रश्न में 2 चीजें दिख रही है, कोई राजा महाराजा या किसी काल के बारे में बात कर रहा है और बोल रहा है इस समय कला एवं संस्कृति के विभिन्न रूपों, इसके विस्तार को, किस प्रकार की कला एवं संस्कृति थी, इस पर चर्चा करें। तो कोई काल प्लस कला एवं संस्कृति पर टिप्पणी करनी है। तो मेरा इंट्रोडक्शन फिक्स है कि कला एवं संस्कृति का विकास उसी काल में हो पाएगा। ठीक है, सॉरी पेज में दिखा। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये फिक्स है कि कला एवं संस्कृति का विकास उसी काल में हो पाएगा जिस काल में हम तुम करें धमाल नहीं, जिस काल में व्यापार अधिशेष होगा। अगर व्यापार अधिशेष हो रहा है, एक्स्ट्रा व्यापार हो रहा है, तभी इंसान क्या करेगा, कला एवं संस्कृति पर पैसा खर्चा करेगा, तभी नृत्य संगीत पिक्चर देखने मूवी देखने जाएगा। अगर पैसा तकनीक नहीं है तो कला एवं संस्कृति पर इंसान उतना खर्चा नहीं कर पाएगा। तो पहली बात, ये बात समझिए सब। तो मैंने क्या कहा कि प्री फैब्रिकेशन, इंट्रोडक्शन प्री फैब्रिकेट कर लिया। अब गुप्त काल में पूछेगा तो गुप्त काल में भी कहूंगा कि विदेशी व्यापार होता था, साथ साथ देशी व्यापार की अधिकता के कारण चीजें समृद्ध थी, समृद्ध क्षेत्र था, इस वजह से कला एवं संस्कृति में निवेश किए गए। मौर्य में पूछेगा, मौर्य में भी। मान लो कोई काल ऐसा है जहां पे कला एवं संस्कृति का पूछा है कि विकास नहीं हुआ है, अवसान हुआ है, तो वहां पे यही बात बताऊंगा कि वहां पे क्या हुआ, व्यापार घटा, पैसा घटा, रेवेन्यू घटा, शासकों का समर्थन नहीं था, इस वजह से अवसान हुआ। तो इंट्रोडक्शन एक फिक्स कर लिया, आपकी स्पीड बढ़ गई। तो बेसिकली मैंने क्या कहा, इसका पहला इसको समझते हैं प्री फैब्रिकेशन, पहले से प्री फैब्रिकेट करके गए। दूसरी चीज जो आपकी दूसरी प्रॉब्लम होती है, आपको आंसर राइटिंग में समय ज्यादा लगता है, वो है थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस में चीजें नहीं आ, आर्टिकुलेशन में चीजें नहीं आ रही हैं। ठीक है, चीजें तुरंत के तुरंत सोचने में नहीं आ रही हैं। इसका सोल्यूशन है बैठ के पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिखना। क्वेश्चन लेके बैठिए दिन में, अभी आपका समय है 20-20 क्वेश्चन लेके एटलीस्ट बैठिए, 20-20 मैच खेलिए डेली, 20-20 क्वेश्चन लेके बैठिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट, जल्दी जल्दी पॉइंट सोचिए। तो अपने मस्तिष्क को इस तरह से ढालिए कि वो आर्टिकुलेशन में बैठे। सपोज यहाँ पे मैं प्रश्न आपको दिखाता हूँ, बोला विद्यमान कला और शिल्प के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी पॉइंट सोचा कि पहला है जैसे मूर्ति कला, फिर मुझे लगा संगीत, फिर मुझे नृत्य, और मैंने उसको तुरंत डिवाइड किया टेंजिबल इंटेंजिबल, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो मैंने मेन बॉडी को लिखा है टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल में वो जो गले में माला, ताबीज, जो बेसिकली जो सुंदरता, सौंदर्य प्रसाधन युक्त कला एवं संस्कृति के जो मतलब बेसिक आर्ट एंड क्राफ्ट वाले में तुरंत ऐसे 1 2 3 4 पॉइंट सोचा। फिर उनसे जो आर्किटेक्चर, मान लो आर्किटेक्चर का मुझे 1 पॉइंट लिखना है, सपोज मैंने सोचा मूर्ति कला पर एक बिंदु लिख देता हूँ, मूर्ति कला पर। ठीक है, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे पॉइंट सोचा और मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये आंसर में ये चीजें लिखनी है। ठीक है, इधर तो समझिए, तो मुझे आंसर में ये चीज लिखनी है। मृद भांड, मुझे तुरंत ये चीज लिखनी है, हाँ मृद भांड है। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो भी इंग्लिश में कुछ तो बोलते होंगे। हाँ, मैंने ये चीज सोची। जब ये चीज मैं क्या करूंगा, ऐसे पॉइंट वाइज सोचूंगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर होना चालू होगा। हम पॉइंट फॉर्मेट में लिखना चालू कर देंगे, तभी हम क्या करेंगे, पॉइंट फॉर्मेट में टू द पॉइंट अपने आंसर लिखना चालू कर देंगे। और फिर अगर आप तुरंत मॉडल आंसर से मिलाओगे, तुरंत मॉडल आंसर को उठा के देखोगे, तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपके आंसर में कौन सा पॉइंट छूट रहा था। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है दोस्तों पेपर मैनेजमेंट। 10 मिनट आपके अभी एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या ये भी होती है दोस्तों कि पेपर आप मैनेज समय पर नहीं कर पाते। पेपर कैसे मैनेज करोगे, थोड़ा इस बारे में 2 मिनट सोच लेते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल ये बात है, जनरली होता है जब आप एग्जाम में पहला क्वेश्चन लिखने जाते हो, पहला प्रश्न आप लिखने जाते हो, सपोज आप डेली आंसर लिख रहे हो और आपको ये लगता है कि सर एक जो 125 शब्द वाला क्वेश्चन वो हम 7 मिनट में लिख ले रहे हैं,
200 शब्द वाला क्वेश्चन हम 11 मिनट में लिख ले रहे हैं सर, कोई दिक्कत हो ही नहीं रही हमें, लेकिन एग्जाम में हमारे पास 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रहा है। ठीक है, इसकी 2-3 प्रॉब्लम्स है। पहली बात समझिएगा, एक में आपको 3 घंटे में, एक चीज में आपको 3 घंटे में लगातार लिखना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से फटीग और पता नहीं 50-50 प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, जब आप पहला प्रश्न लिखते हो, जब एग्जाम में आप जाते हो, पहला प्रश्न उठाते हो, लिखते हो, तो आपके हाथों में भी फ्रिक्शन होता है, आपके हाथ भी नहीं सही से काम कर रहे हैं, और दिमाग भी तेज नहीं दौड़ रहा होता है, दिमाग भी स्लो होता है। तो मैंने ये पाया है अपने एक्सपीरियंस से, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने ये पाया है कि मुझे पहला क्वेश्चन करने में 13-14 मिनट लग जाते थे, मुझे 13-14 मिनट पहले प्रश्न करने में लग जाते थे। तो मैंने ये बात पाई। अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका 2 सोल्यूशन है, इस बात को समझने की कोशिश करेगा। इसके 2 सोल्यूशन है। इसका भी 2 पॉइंट स्ट्रेटजी है, 2 पॉइंट स्ट्रेटजी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर, बेसिकली पेपर मैनेजमेंट, 2 पॉइंट स्ट्रेटजी ऑफ पेपर मैनेजमेंट। इसकी भी 2 पॉइंट स्ट्रेटजी है। वो क्या है? पहली बात, देखो भाई, 1 से लेके 10 क्वेश्चन है, 11 से लेके 20 है, ये आते हैं 200 शब्दों में। इसके लिए टाइम हमारे पास है 11 मिनट, इसके लिए हमारे पास टाइम है 7 मिनट। ठीक है, मान लो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, और पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मुझे लग रहा है 14 मिनट। ठीक है, कायदे से मेरे पास था 7 ही मिनट, लेकिन मैंने लगा दिया 14 मिनट, यानी मैंने 7 मिनट खुद के खवा दिए, खुद के मैंने बर्बाद कर दिए। ठीक है, लेकिन वहीं सोचो, अगर मैंने 11वां क्वेश्चन पहले किया, 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट किया, 11 मिनट तो मुझे मिलते ही मिलते, अब मुझे लग रहा है 14 मिनट। और ये ऐसा ही होगा, चाहे आप 200 शब्द लिखो, चाहे 125 शब्द लिखो, क्योंकि क्यों मैंने प्रॉब्लम बताई, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं कि प्रश्न आता है नहीं आता, प्रॉब्लम ये आपका दिमाग भी स्लो है, फ्रिक्शन है, हाथ में फ्रिक्शन है, पेन भी नहीं चल रहा है, और दिमाग भी अभी अभी मतलब खुद को तैयार नहीं कर पाया। अरे यार, आंसर लिखना है, दिमाग को भी थोड़ा प्रोसेस करने में, उस माहौल में आने में थोड़ा समय लग रहा है। जैसे कभी भी आप देखोगे, जैसे मैं दूसरा भी एग्जांपल देता हूं, आप रनिंग करने अगर जाओगे, तो रनिंग करने आप सीधे चले गए और स्प्रिंट करने लगे, तुरंत आप पैर को चोट कर लोगे, तुरंत मसल पुल हो जाएगा। ठीक है, तुरंत मसल पुल हो जाएगा और आपको भयानक चोट लग जाएगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, पहले वार्म अप करते हैं, कभी देखना वार्म अप करते हैं। तो दिमाग का वार्म अप कैसे करेंगे? तो दिमाग का वार्म अप का एक तरीका है कि 11वें प्रश्न से स्टार्ट करिए। तो 11वां प्रश्न करोगे तो 14 मिनट लगेगा, तो 3 मिनट आपके लॉस हो गए। 12वां करोगे तो 13 मिनट लगेगा, लगभग ऐसा ही मैंने अपनी एक्सपीरियंस पाया कि लगभग ऐसा ही हो रहा था। ऐसा नहीं था कि 12वां अचानक से सीधे 11 मिनट पे आ जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो 13 मिनट लगेगा, यानी 2 मिनट आपने और नुकसान किया। अगला करोगे तो 12 लगेगा, एक मिनट आप, क्योंकि धीरे धीरे वार्म अप हो गया आपका दिमाग, आप स्पीड में आने लगे, रनिंग स्प्रिंट में आप आने लगे। फिर तीसरा करोगे तो 12 मिनट, यानी 1 मिनट यहाँ। 3 क्वेश्चन मिला के आपके 6 मिनट के नुकसान होंगे यहाँ पर, और यहाँ पे पहले ही प्रश्न में आपका 7 मिनट नुकसान हो जा रहा था, दूसरे में भी आपको 12-13 मिनट लगेगा। तो अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो लिखना, तो आप टाइम लॉस ज्यादा कर दोगे, टाइम लॉस आपका ज्यादा हो जाएगा। अब तरीका क्या है? अच्छा तरीका, आप 11 से करिए 18 तक, बस बेसिकली 17 तक, 18, 19, 20 छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर वापस आइए 1 से लेके 10 तक, 7-7 मिनट में, सबको स्पीड आपकी बढ़ी जाएगी 7-7 मिनट में। आपके 6 मिनट लॉस हो चुके हैं। आप इन, यानी ये जब आप 3 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होंगे, वो आपके पास लगभग आपके पास 25 से 28 मिनट बचेंगे। ठीक है, 25 से 28 मिनट बचेंगे। कायदे से बचने चाहिए थे 33 मिनट, कायदे से बचने चाहिए थे 33 मिनट। ध्यान रखिएगा, जो मैं तरीका बता रहा हूं 11 से 18 वाला, इसमें आप 1 से 10 करोगे और फिर 11 से 18 करोगे, तो आपका समय और कम पड़ जाएगा। तो आपको हो सकता है 3 क्वेश्चन के लिए आपके पास 20 ही मिनट रहे। जिन लोगों का 10 मिनट कम पड़ रहा है ना, इसी कारण कम पड़ रहा है, क्योंकि वो 1 से 10 तक, फिर 11 से 20 तक कर रहे होंगे। तो आपका हो सकता है कि 20 ही मिनट बचे। लेकिन इस तरह से, क्योंकि हमने कम समय बर्बाद किया, हमने पर क्वेश्चन कम समय बर्बाद किया, तो हमारे पास क्या हो रहा है, 25 से 28 मिनट बच रहा है। यहां पे इन 3 क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, एक में इंट्रोडक्शन छोड़ सकते हो, किसी एक में कंक्लूजन छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर आप टू द पॉइंट अपनी बात कह सकते हो, मैप बना के, डायग्राम बना के टू द पॉइंट अपनी बात कर सकते हो। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि हाँ भाई, इसने 17 क्वेश्चन इतने ढंग के लिखे हैं, थोड़ा समय कम पड़ सकता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें गलती ये कतई मत कीजिएगा कि 2 क्वेश्चन 11-11 मिनट में लिखिएगा, अगला 6 मिनट में लिखिएगा, नहीं, लगभग 9-9, 10-10 मिनट में। मैंने वही कहा, एक में इंट्रोडक्शन छोड़ दो, एक में कंक्लूजन छोड़ दो, ऐसा कर लो। ये हो गया एक तरीका। इसकी जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो ये है दोस्तों, आप, बेहतर ये है कि पेपर स्टार्ट होने से पहले जितना टच डाउन हो सके आधा पन्ना लिख लो, और आधा पन्ना में और कुछ मत लिखो, अपना दिमाग वार्म अप करो, वार्म अप योर माइंड।
ये मेरा दूसरा स्ट्रेटजी जो मैं यूज करता था और मुझे बहुत फायदा हुआ, खासतौर पे जीएस पेपर 4 में। मेरा जीएस पेपर 4 कभी होता नहीं था, मतलब कंप्लीट नहीं होता था। मैंने ये तरीका किया, मेरा हो गया फायदा। बेसिकली मैंने क्या किया, मैं जीएस पेपर 4 में मैं ये सोचा था कि आज सुबह से मैंने क्या क्या किया। मैं आधा पन्ना अपने पन्ने पे लिख के जाता था एग्जाम देने से पहले, जब एंट्री हॉल में घुस रहे हैं उसके पहले मैं आधा पन्ना लिख के बाहर फाड़ के फेंक देता था। इससे क्या होती थी, इससे आपकी वार्म अप हो जाती थी दिमाग, स्पीड, पेन की फ्रिक्शन खत्म हो जाती थी, स्पीड बढ़ जाती थी और आपका काम ये मैनेज होने लगा। ये दो तरीके हैं दोस्तों स्पीड मैनेज करने के, स्पीड बनाने के, जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।